हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आवाज़ सबको क्लियर है? तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि जो हम पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस सेशन जरूर करेंगे। तो जो हमने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच, कैसे नाउन निकाला जाता है, कैसे प्रोनाउन निकाला जाता है, कैसे वर्ब निकाला जाता है, कैसे एडजेक्टिव निकाला जाता है, ये सारा कुछ बच्चों हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है भाई? तो क्वेश्चंस की संख्या ठीक ठाक है, टाइम लगेगा, तो आप लोग स्पीड में करते हुए चलिएगा। ठीक है? और आज कितना पढ़ा आपने सब कुछ पता चल जाएगा। सर क्या रिजल्ट आ गया है? अरे यार ये रिजल्ट देखना कैमरा। हम्म। रिजल्ट रिजल्ट के चक्कर में इतना क्यों परेशान होते हो? रिजल्ट आ जाएगा भाई, तुम तो बहुत ज्यादा। रिजल्ट 20 तारीख तक आएगा, 20 दिसंबर तक। तो ज्यादा परेशान रिजल्ट के बारे में ना हो आप लोग। ठीक है? इससे पहले पहले आ जाएगा। ठीक है? चलो जी, करते हैं भाई स्टार्ट। पहला टॉपिक है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन, सॉरी। हम्म। चलो ठीक है। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है, ओपन, जो फ्री है आपके लिए, सभी के लिए। कल से ये जो है एप्लीके बैच के अंदर ही चलेगी, मतलब। ठीक है भाई? तो आज हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस, और कल से फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी, पहला, एवरीवन वांट्स मोर मनी। बताओ भाई, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। मनी क्या है मेरे भाई? मनी है नाउन, और जो भी वर्ड नाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। मेरे आंसर देने से पहले पहले अपना आंसर यहां लिख देना फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है भाई? रीजन तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है? हर उसका रीजन पता होना चाहिए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? और बाकी जो बेसिक्स है, बचा हुआ जो बेसिक्स है, ठीक है, वो मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। मतलब एक दो बच्चे का वो क्वेश्चन ये था कि भैया बेसिक्स में आप और भी कराओगे, तो भाई जो बाकी बचा हुआ बेसिक्स है वो मैं आपको चैप्टर वाइज, जब चैप्टर वाइज चलेंगे तो उसमें फिर बेसिक्स से आपको करवाया जाता है बार बार, वो आपको बता दिया था मैंने। यू शुड नॉट रॉन्ग योर फ्रेंड, तुम्हें अपने गलत दोस्त को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अच्छा, शुड अपने आप में क्या है? मॉडल। और दुनिया का कोई भी मॉडल अपने आप में एक तरीके से क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। तो रॉन्ग यहां पर क्या है मेरे भाई? मेन वर्ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ब। अपना स्कोर चेक करते हुए चलना अपने क्वेश्चंस। ठीक है? लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। डू दिस, इसको करो, एल्स, नहीं तो, यू शैल बी पनिश, नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। अगर हम देखें कि पहला हमारा सेंटेंस है डू दिस, और फिर है यू शैल बी पनिश, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एल्स। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम करने वाले को हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है? 4, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठ जाओ और थोड़ी देर क्या करो? आराम कर लो। अगर इसको मुझे निकालना हुआ, और जिसने हमारी पहली दूसरी तीसरी क्लास देखी है, उस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि भैया आपने पढ़ाया था आर्टिकल के पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? नाउन। तो वाइल जो है यहां पर क्या है? नाउन का काम कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, कितने बिल्कुल सिंपल सिंपल जो तरीके सिखाए हैं उन्हीं से निकाला जा रहा है क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन की मैं तुम्हें 5 से 7 सेकंड दूंगा, और उसमें तुम्हें आंसर ढूंढना है। ठीक है? और उसके बाद फटाक से मैं आंसर बताऊंगा।
चलिए, एक्शन, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर शन लगा हो तो भैया आपने बताया था वो क्या होता है, नाउन होता है। द कारपेंटर्स डिड नॉट मेक दैट बीम स्ट्रॉन्ग एनफ। कारपेंटर्स ने उस बीम को उतना मजबूत नहीं बनाया। अब बीम क्या होता है आपको पता है, जो छत के नीचे लगता है बीम, ठीक है, वो एक आर्टिकल होता है, एक सामान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो यानी कि किसी स्ट्रक्चर का नाम है ये, और नाम हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और वैसे भी हमेशा के लिए याद रख लेना, मैंने एक बात और भी बताई थी कि कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद अगर आपको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए वो किसका काम कर रहा होगा, नाउन का। तो दैट के बाद यहां पर बीम आया, वो नाउन का ही काम करेगा। जैसे जैसे मैं कहूं दिस कार, तो कार अपने आप में क्या हो जाएगी, नाउन। अगर मैं आपसे कहूं दैट पेन, तो पेन अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन। तो दिस दैट के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन का काम करेगा। नेक्स्ट, द पार्ट, द हार्ड पार्ट ऑफ दैट हाइक, उस हाइक का, देखो फिर से आ गया, दिस दैट दीज दोज के बाद किसका काम करेगा ये भैया, नाउन का। जो पढ़ाया वही आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ दैट वाज स्कैरी, वो बहुत डरावना था। अगर तुमसे वो कहता कि वाओ का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो मुझे पता है हर बच्चा वाओ का पार्ट ऑफ स्पीच बता देता, वो बताता फिर इंटरजेक्शन, ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग शो करते हैं। लेकिन ये तो दैट का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है, दैट वाज स्कैरी, वो बहुत डरावना था। तो दैट का पार्ट ऑफ स्पीच, अब देखो ये तो हो गई वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम किसी का है नहीं, तो नाउन नहीं है, तो फिर सीधा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, एथलीट्स मस्ट एक्सरसाइज, भैया आपने पढ़ाया था कि मस्ट मॉडल है, और कोई भी मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है, क्योंकि मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या सिखाया था मैंने बेसिक्स में, कि जहां सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे क्या जरूर होता है, मेन वर्ब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए जी, उसने पूछा योर परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताया था एक क्लास में, योर, माई, हिज, हर, देयर, इट्स, आर, ये सारे अपने आप में क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, और ये अपने पीछे क्या लेते हैं, नाउन। इनके बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। तो परफॉर्मेंस क्या है, नाउन, लेकिन उसने परफॉर्मेंस नहीं पूछा, उसने योर पूछा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव आपका। नेक्स्ट, द विनिंग टीम, अब भाई टीम अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता कैसी है, टीम जीतने वाली। तो नाउन की विशेषता जो कोई भी वर्ड बताएगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसका उचित आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। जो बेसिक सिखाया उसी के अनुसार चलना है, कभी गलत नहीं हो सकता। देखो यहां पर टीचर क्या है, हमारा टीचर हो गया नाउन, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब टीचर बड़ा धैर्यवान आदमी है, तो नाउन की विशेषता तो जो बताएगा वो कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये पड़ गया अकेला, अगर तुम इसे हेल्पिंग वर्ब कहोगे तो ये अपने पीछे मेन वर्ब ले लेगा। तो लेकिन अकेला, कभी भी वर्ब अगर अकेला हो तो मैंने बताया था वो मेन वर्ब होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब हम किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ब, ऑप्शन के हिसाब से वर्ब इसका आंसर हो जाएगा।
अभी मैंने आपको सिखाया था कि बेटा जब भी सेंटेंस में दिस दैट दीज दोस दिया हो तो उसके बाद वाला जो वर्ड है वो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो समर यहां पर क्या है, नाउन है। और अगर आपसे पूछ ले कि जब ये नाउन है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नाउन की इंफॉर्मेशन देता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। तुम्हारे टेस्ट के जो स्कोर थे वो लगभग लगभग परफेक्ट थे। देखो क्या था जो परफेक्ट था, स्कोर। स्कोर क्या है यहां पर, नाउन है, ठीक है जी। अब नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो परफेक्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। कितना परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है, एडवर्ब। तो ऑलमोस्ट यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मैंने आपको बताया था कि बाबू नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। ये आपको इंफॉर्मेशन बताई थी मैंने। क्लासेस विल रिज्यूम आफ्टर जून। क्लासेस जो हैं वो जून के बाद चलना स्टार्ट होंगी। इस सेंटेंस में विल जो है वो मॉडल है, और हर मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। रिज्यूम जो है वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। और क्लासेस जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है, क्योंकि नाउन ही तो सब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, आफ्टर जो है, अब देखो आफ्टर को याद रखिएगा, या तो आफ्टर होता है प्रेपोजिशन या आफ्टर होता है कंजक्शन। अगर कंजक्शन होगा तो अपने पीछे क्लॉज लेगा, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अगर प्रेपोजिशन होगा तो नाउन या प्रोनाउन लेगा। और ये जून तो महीने का नाम है, तो ये नाउन है, तो इसीलिए आफ्टर क्या है यहां पर, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन का काम करेगा। नेक्स्ट, फादर्स एंड सन्स इंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लेक। बेटे और पिताजी जो हैं वो इंजॉय करते हैं क्या, लंबी फिशिंग जर्नी पर जाते हैं, कहां पर, लेक में। तो देखो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये लेक किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो लेक यहां पर क्या हो जाएगा, ओ हो, ऑप्शन में ही नहीं है। कोई नहीं, तो हम यहां लिख देते हैं कि भैया ये किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। वाओ दैट वाज स्कैरी। अच्छा, यही सेंटेंस था, उसमें इस समय पर दैट पूछा था, जो हमने बताया था प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर वाओ क्या है, इंटरजेक्शन है। इस बार आपसे दूसरा वर्ड पूछ लिया। सर रिजल्ट आ जाएगा क्या, अरे भाई तुम्हें रिजल्ट का इतना काहे टेंशन ले रहे हो, आ जाएगा। सीएसबी वालों के लिए भी कुछ थोड़ी सी टेंशन छोड़ दो। द म्यूजिक कंसर्ट वॉज लाउड एंड एंटरटेनिंग। देखो कंसर्ट जो है आर्टिकल के बाद कंसर्ट, ये तो हो जाएगा नाउन। कौन सा कंसर्ट था, म्यूजिक कंसर्ट। जब नाउन नाउन की विशेषता बताए तो खुद एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। तो जो म्यूजिक कंसर्ट था वो कैसा था, अच्छा नाउन की विशेषता बताएगा, भाई बहुत शोर शराबे वाला था, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से दूसरा वर्ड जुड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो एंटरटेनिंग भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि कौन है एंटरटेनिंग, कंसर्ट। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, दो एडजेक्टिव एक साथ जुड़े हैं। 16 का बी होगा सर। अच्छा, दिया है, ओहो। हाँ तो नाउन ये रहा, हमने ध्यान नहीं दिया ना ऑप्शन में। चलो, हाँ जी, एबल। चलिए जी, एबल होता है एडजेक्टिव। अच्छा एक बात आपको बता दूं, आगे के लिए याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल लगा हो या वो खुद अपने आप में एबल हो, हमेशा एडजेक्टिव ही कहलाएगा। अब तुम मुझे कमेंट में ऐसे दो शब्द बता दो जिसमें एबल लगता है, जो मैं लिख रहा हूं उनके अलावा। कैपेबल, मूवेबल, ये सब क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। समांता फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क टू स्कूल। अपना होमवर्क लाना भूल गई। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे कहूं हर फादर,
या हर क्लास। तो फादर क्या है? नाउन। क्लास क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताए वो कौन होगा? एडजेक्टिव। तो इस समय पर जो हर है वो क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव है, क्योंकि होमवर्क जो है वो नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो हर यहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा। सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था। एग्जाम अच्छा जाने करने के लिए एक दो दिन नहीं पढ़ना होता, बहुत लंबा पढ़ना होता है। 3-4 महीने लगातार पढ़ना होता है। 4 दिन क्लास करके एग्जाम अच्छे नहीं जाते भाई, है ना। इस बार लगातार पढ़ते रहना। वाटर क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। तो रिफ्रेशिंग क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव है। तो आंसर हो जाएगा सी। शी हैड अ ब्रोकन हार्ट, उसका टूटा हुआ दिल है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ये हैड है ये क्या है। पहली बात तो सब्जेक्ट तो ये है, ये आर्टिकल है ना। आर्टिकल के बाद जो दिल है वो नाउन है। कैसा दिल है? टूटा हुआ दिल है। नाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। तो हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? देखो अकेला है ना, अकेला कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, तो फिर क्या होगा? मेन वर्ब होगा अकेला। आई सॉ फॉलिंग लीव्स, मैंने देखी गिरती हुई पत्तियां। अगर आपसे पूछे इस वाक्य में सॉ क्या है, तो आप कहोगे भैया सॉ मतलब देखना, क्रिया, वर्ब। वर्ब से पहले ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई। मैंने देखा। लीव्स पत्तियां, पत्तियां तो नाउन होती हैं। कैसी लीव्स? गिरती हुई पत्तियां। तो नाउन की विशेषता तो जो बताएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो 20 का आंसर हो जाएगा। चलो जी। शी ऑलवेज स्टडीज हार्ड। तो स्टडी करना क्रिया है, वर्ब है। वो पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? मेहनत से पढ़ती है। तो वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो कौन हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इसका आंसर बैठेगा डी। सुरुचि वर्मा, सर मैं पहली बार आपका बैच ली हूं क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिवीजन भी पढ़ना भी पड़ेगा भाई। ठीक है सुरुचि जी, आपको पढ़ना भी पड़ेगा बाबू इसके लिए। टेस्ट तो नाउन हो गया, आर्टिकल के बाद ये नाउन। और नाउन की विशेषता टेस्ट है, टफ। तो नाउन की जो विशेषता बताए उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब? ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों की विशेषता बताता है? वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी। तो भाई बताओ, ऐसा मैंने बताया था। ऐसा एक ही योद्धा है जो तीनों की बताता है, जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और जो किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो एक योद्धा बस एडवर्ब ही है जो तीनों को क्वालिफाई करता है। ऑलवेज क्या है? शुभम जहांगीर। ऑलवेज है बाबू एडवर्ब, याद आगे के लिए, हमेशा के लिए रख लेना। देखो शी स्टडी, ठीक है, वो कैसे पढ़ती है? कड़ी मेहनत से पढ़ती है। कितनी बार पढ़ती है? हमेशा पढ़ती है। तो ये भी इसी की विशेषता बता रहा है। तो ये भी एडवर्ब है। और ये अब के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए भी याद रख लेना, ऑलवेज एडवर्ब ही होता है। ठीक है। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में कह रहा है कि सर क्लास को ना इंटरेस्टिंग बनाओ। देखो एक बात पे मेरी ध्यान से सुनना, जब आप एप्लीकेशन के अंदर पढ़ते हैं तो दो चीजें यहाँ पे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, समझना कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दूसरा, कंटेंट, कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कैसा है। क्या वो पेपर ओरिएंटेड है?
क्या उससे पेपर में 20 में से 20 क्वेश्चन करने लायक है? ठीक है। तीसरी बात, बकवास ना के बराबर होनी चाहिए। यह है एप्लीकेशन का फायदा। ठीक है। चौथा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं, इसमें ढोल धमाका या कुछ ऐसा या कुछ इस तरीके की चीजें, तो भाई फिर सॉरी उसके लिए। ठीक है। फिर वो आपकी गलती है और आपकी भूल है, इस बात को याद रख लेना। एप्लीकेशन पे ये चार चीजें सबसे ज्यादा आपके लिए मायने रखती होनी चाहिए। इन चारों बातों को अपने दिमाग में सेट कर लो कि कंटेंट का लेवल कैसा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बकवास कितनी की जा रही है, कम है या ज्यादा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हैं। अगर मान लो मैं इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में अभी तुम्हें यहाँ पे पहले चार बातें अलग से सुनाऊं, फिर कोई और मजेदार चीज बताऊं, फिर कुछ और एंटरटेनिंग चुटकुला छोड़ दूं, फिर कुछ और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे 1 घंटे क्लास में सिर्फ 25 करा के जाऊं, जो कि कुछ लोग करा रहे हैं, देख लेना आज से चल भी रही हैं क्लासेस। ठीक है। पता चल जाएगा आप लोगों को कि 1 घंटे की क्लास में अंग्रेजी में कितना पढ़ा आपने। इंग्लिश ही देख लो, चलो मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं तो पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। चेक कर लेना क्या चल रहा है, कितने घंटे तुमने दिए और क्या कंटेंट तुमने पढ़ा। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बन पढ़ा मतलब चीजों को बनाना है, या फिर तुमने वो कंटेंट पढ़ना है। तो इस चीज को मेरे भाई ध्यान से रखना जरा। ठीक है। कि चीजें क्या मायने रखती हैं। इन है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। और इसी भ्रम में आप कई सारे बच्चे फंस जाते हो, उनको लगता है क्लास बड़ी एंटरटेनिंग चल रही है ऐसी, लेकिन कंटेंट नहीं होता उसमें। और बाद में क्या होता है, बाद में तुम रह जाते हो 5 नंबर से, 4 नंबर से, फिर अगले साल तैयारी करोगे 6 महीने, फिर 6 महीने, और तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। और सिलेक्शन वाला बच्चा चुपचाप आता है और पढ़ता है और निकल जाता है अपना बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, अगला, आंसर द फोन। चलिए भाई, आंसर द फोन। तो आर्टिकल के बाद फोन किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ठीक है। आंसर, इस वर्ब का आंसर दो, उत्तर देना क्रिया। तो यहां पर आंसर वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, कम हेयर, यहां आओ, तो आना क्रिया करना, एक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। ऐसी आंसर दो, फोन का आंसर दो, देना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब आंसर हो जाएगा। सिट डाउन, बैठ जाओ। अब बैठना क्या है, क्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं सिट, तो ये तो हो जाएगा वर्ब। वेयर, कहां बैठना है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, नीचे बैठना है। तो जो वर्ब की विशेषता बताए उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। मेरे भाई 1 हफ्ता होने वाला है हमारी क्लास को, और 1 हफ्ते में अभी तक पहले तो तुम्हें मैं बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूं, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, और लोगों ने चैप्टर भी स्टार्ट कर दिए हैं। और देख लेना अगले 2 दिन 3 दिन में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो क्या वो बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि 20 में से 20 स्कोर ले आएगा?
समझ रहे हो ना बात को? तो वही है कि कंटेंट और लेवल, और ये मतलब ये दोनों चीजें मेन करती हैं कि आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो, और जो बेसिक बच्चा है वो कितने कहां से उठ को उसको उठाया गया है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1। अब तक तो मैं भी खत्म कर देता उस चैप्टर को, लेकिन ये तरीका नहीं होता ना। तरीका होता है जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसकी नींव तो डाली जाए, पहले बच्चे को बताया तो जाए कि भाई उसे यही नहीं पता नाउन आर्टिकल के बाद क्या आ रहा है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ओ भैया हम सीधा धड़ाम। तो वो अगर कुछ जीवन में आगे कुछ और अच्छे एग्जाम के बारे में भी सोचेगा तो नहीं निकाल पाएगा, पहले तो वो एयरफोर्स ही नहीं निकाल पाएगा। वहां पे भी वो 20 में से लाएगा लेकिन 15 नंबर लेके खुश हो जाएगा, जबकि पता है कि सिलेक्शन वाले बच्चे कहां से उड़ा के ले जाते हैं। हमने क्या सिखाया था? एंस। एंस जहां लगता है वो क्या होता है भाई? नाउन। तो इंपॉर्टेंस नाउन, नाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाए। चलिए भाई 31 वाला बताइए। हाँ जी, राम। वाटर द प्लांट्स या वाटर द सैपलिंग्स, आर्टिकल के बाद सैपलिंग्स क्या है? नाउन है। एक्चुअल में ये तो छोटे छोटे पौधों को कहते हैं सैपलिंग्स, है ना। राम, पौधों को पानी दो, कॉमा उसने अलग कर दिया, तो पौधों को पानी दो, पानी देना क्रिया, तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया यहां पे? वर्ब हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। लीजिए, वन मे थिंक हिम टू बी मैड। मे जो है वो क्या है? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लेती है। तो जब ये वर्ब है, मॉडल है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी कि वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम किसी का है नहीं, तो नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो फिर ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। हेंस प्रूव्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। मैनी ऑफ यू लाइक टू गो देयर, तुम में से बहुत सारे लोग वहां जाना चाहते हैं। देखिए दो बातें ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस में अगर मैनी के बाद नाउन आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये नाउन है तो नाउन की विशेषता बताएगा, तो ये तो एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर मैनी कभी अकेला आ जाए, अकेला, तो अकेला ये हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अकेला क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला है ना, इसके आगे कोई कुछ नहीं, कोई नाउन नहीं लिखा है। चलिए, आई लाइक डांसिंग इन द रेन। लाइक क्या है मेरे भाई? यहां पर वर्ब है, और आई क्या है? प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आई लाइक वॉट। अब जो वॉट का आंसर दे दे वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब मैंने क्या सिखाया था कि V1 प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा V1 प्लस आईएनजी, तो भी नाउन। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो भी नाउन। तो इसका मतलब ये जिरंड है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कि मुझे पसंद है, क्या पसंद है? डांस करना। तो ये आपका नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, शी रोट मी, उसने लिखा मुझे, एन एंग्विश्ड लेटर, एक गुस्से वाला लेटर लिखा। अब एन हो गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद लेटर क्या हो गया? नाउन। अब नाउन कैसा लेटर हमें तो नहीं पता, जैसे ही मैंने इस वर्ड को यहां यूज किया तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एंग्विश्ड, एडजेक्टिव बता रहा है। तो एंग्विश एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लेटर की विशेषता बता रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा।
ओके 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 मानविंदर, ठीक है। वी वेंट अवे, अच्छा देखो, वी वेंट अवे, हम चले गए, सब्जेक्ट के बाद मिली है हमें वर्ब, तो ये तो हो गया हमारा क्लॉज। और यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिली है, ये भी हो गया क्लॉज। तो कितने क्लॉज है हमारे पास? दो। क्लॉज वन, क्लॉज टू। और दो क्लॉज को जोड़ने वाला क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी इसका आंसर हो जाएगा, कंजक्शन। द कैट लव्स कंफर्ट, वो जो कैट है वो लव करती है, मतलब उसे पसंद है कंफर्ट। कौन सा आर्टिकल है ये? डेफिनेट आर्टिकल है। और अगर यही हमसे पूछ लेता ए और एन कौन से आर्टिकल है, तो ये कौन से आर्टिकल होते? इनडेफिनेट आर्टिकल होते। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड, सभी तीर्थयात्रियों ने आराम किया, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, बरगद के पेड़ के नीचे। तो आपसे पूछा है ऑल का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। देखो, पिलग्रिम्स क्या है बाबू? नाउन है। कितने पिलग्रिम्स? सारे पिलग्रिम। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो ऑल जो है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। द वंडरफुल स्टेचू, देखिए वंडरफुल जो है वो एडजेक्टिव है, फुल जहां लगा होगा वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो स्टेचू क्या है? नाउन है। आर्टिकल किसके लिए आया है? ये स्टेचू के लिए, द स्टेचू। तो क्या हो गया हमारा? ये नाउन हो गया है, स्टेचू। दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। अगर आपसे पूछे इस सेंटेंस में पेन क्या है, तो भाई पेन तो सबको पता है, नाउन हो जाएगा। किसका पेन? उसका पेन। नाउन की विशेषता कौन दिखाएगा? एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फूल जो है वो बहुत सुंदर है। भाई आर्टिकल के बाद फ्लावर क्या है? ये फूल, नाउन। अच्छा, कैसा है ये फूल? सुंदर है। तो नाउन की विशेषता क्या बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो ब्यूटीफुल ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कितना सुंदर है? वेरी ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो प्रूव हो गया कि वेरी यहां पर क्या है? एडवर्ब है। आपसे पूछा है इसमें एलास का पार्ट ऑफ स्पीच, या अंडरलाइन नहीं हो पाया, मैंने हाईलाइट कर दिया। एलास का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? सर आपने तो एक ही क्लास में 100 इडियम्स करा दिए, वहां तो एक क्लास में 15 से 20 ही इडियम होते हैं। यही तो है, बच्चे को 2-3 महीने के बाद समझ में आता है, जब वो फंस जाता है, अरे यार ये क्या कर लिया मैंने। तो क्या है भाई एलास यहां पर? इंटरजेक्शन। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन, आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद नाउन। एक्सल्टेशन क्या है मेरे भाई? नाउन। और मैं तो किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सभी जनरली आप देख लो डिफेंस में क्या ही होता है। आप इंग्लिश में कहीं भी उठा के देख लो, इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हुर्रे, सिंपल है, क्या है हुर्रे? इंटरजेक्शन। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली, उसने सोचा कि मूवी अचानक से बंद हो गई। अब मूवी तो आर्टिकल के बाद नाउन है, ये तो सबको पता है। और अचानक से बंद हो गई, एंडेड वर्ब। लेकिन वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एब्रप्टली। बंद हुई कैसे हुई? अचानक से बंद हुई, तो एडवर्ब आंसर हो जाएगा।
हाँ, एक ही क्लास दी है मैंने, क्योंकि एक ही क्लास बहुत बड़ी थी, 100 क्वेश्चन थे, उनको रिवीजन का टाइम लगता। अब दूसरी क्लास जो है वो कल आ जाएगी, फिर से 100 क्वेश्चंस की आएगी। द क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज। देखिए, आर्टिकल के बाद चैलेंज जो है वो नाउन है। कैसा चैलेंज? ग्रेट चैलेंज। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, तो डी इसका आंसर होगा। रोहन चैलेंज्ड हिम, रोहन ने उसे चैलेंज किया। अब रोहन तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये तो नाउन हो गया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। तो यहां पर चैलेंज करना क्रिया, ये हो गया हमारा वर्ब। विपुल कुमार कह रहा है, सर प्लीज उन 100 क्वेश्चंस को मॉक के रूप में भी डलवा देना। अरे ये बहुत सही बात बोली यार विपुल तुमने, सैल्यूट है भाई विपुल मेरी तरफ से तुम्हें। ये मुझे भी पता था लेकिन वो मेरे को याद नहीं रहा, तो इसलिए तो मैं उन 100 क्वेश्चंस को मॉक के रूप में भी डलवा दूंगा, जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है। एक्शन, एक्शन क्या है? वर्ब है। नहीं सॉरी, शन जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन होता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में शन लगा हो वो नाउन होता है। अच्छा भाई सुनो, ये तो बेसिक्स टॉपिक तो आज खत्म हो जाएगा, है ना? तो कल हम क्या करेंगे? कल इसी क्लास पे, यहीं पे हम ना वोकैब की शुरुआत करेंगे। मतलब ईडियम, वन वर्ड, ये सब तो उधर चल ही रहे हैं, लेकिन वोकैब, समझ रहे हो ना, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, तो वो तो मैं रिकॉर्ड में दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कल जो शुरुआत हो वो लाइव के माध्यम से हो। कल लाइव के माध्यम से हो शुरुआत। क्या कहते हैं जनता, बताओ फटाफट जल्दी से, है ना? कल 1 बजे लाइव के माध्यम से हम उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर जो है वो परसों स्टार्ट करेंगे, आपका पहला चैप्टर विद नोट्स। नोट्स पहले दे दूंगा कल शाम तक, तो परसों फिर स्टार्ट कर देंगे उसको। तो वी एक्ट, एक्ट क्या हो गई? वर्ब। वी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की विशेषता। एक्ट किया, कैसे किया? तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। क्विकली एक्ट किया। द रूफ ऑन दैट बिल्डिंग रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीम। ठीक है। बीम्स क्या होती हैं? बीम जो वही बताया मैंने, कॉलम जो होते हैं बिल्डिंग में। बीम होता है नाउन। कैसी बीम? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कितना स्ट्रॉन्ग? वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो हमसे तो लेकिन स्ट्रॉन्ग पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, इसका आंसर हो जाएगा। मजा ही आ जाए। हाँ तो बस, तो डन है फिर। कल 1 बजे लाइव करेंगे, लाइव वाली क्लास, वही है वो कैब वाली क्लास। द क्लास लाइक्ड हिज प्रेजेंटेशन। शन, शन जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। 49 में रॉन्ग टिक हो गया, एक सेकेंड। एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब लगाना था, ठीक। नेक्स्ट, एवरीवन वॉज हैप्पी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है मेरे भाई, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो एवरीवन किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम किसी का है नहीं, तो एवरीवन किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। वैसे भी आगे के लिए हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चैप्टर में कि एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सारे अपने आप में किसका काम करते हैं? ये सारे अपने आप में प्रोनाउन का काम करते हैं। ये सारे अपने आप में प्रोनाउन का काम करते हैं। आगे के लिए भी हम ध्यान रखेंगे इनको। और कैसे प्रोनाउन माने जाते हैं? ये सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आउच, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। क्या है भाई ये आउच? अचानक से निकला ये फीलिंग आपके अंदर से। तो अचानक से फीलिंग निकालने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन।
क्या दिक्कत थी? अच्छा, केयरलेसनेस। क्या बताया था मैंने? वैसे तो कॉज्ड है यहां पर क्रिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। और वैसे भी नाउन, नेस, क्या सिखाया था आपको? कि जिस भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स नेस लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर किसी वर्ड का सफिक्स नेस है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई इंजॉयड वॉचिंग योर परफॉर्म, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। परफॉर्मेंस नाउन, अभी बताया था मैंने, एंस जहां लगता है वो नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो योर हो जाएगा एडजेक्टिव। आर ग्रुप, माई, योर, आर, हिज, हर, इनके पीछे क्या वर्ड लेते हैं हम लोग? नाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव किस पर अधिकार दिखाते हैं? नाउन पे। तो ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ग्रुप क्या हो गया यहां पर? नाउन। तो आंसर होगा डी। जैसन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया स्टूडेंट क्या है, तो आप सेकंड के हिसाब से बताओगे नाउन। कैसा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ए आंसर हो जाएगा। सर जो आप ईडियम्स सभी दिए हैं जो पढ़ा रहे हैं वो बुक में भी मिलेंगे क्या? हाँ, क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक में भी मिलेंगे, अलग भी। कुछ क्वेश्चंस बुक से अलग भी होंगे जो मैं यहाँ दूंगा, और मोस्टली बुक में मिलेंगे आपको। वीकनेस, नेस जहां लगता है वर्ड के लास्ट में वो नाउन होता है। शी क्विकली रैन टू द स्टोर, वो तेजी से स्टोर की तरफ दौड़ी। अब शी तो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रन हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बी आंसर बैठेगा। द सन इज शाइनिंग, सूर्य जो है वो चमक रहा है। तो आर्टिकल के बाद जो सन है वो क्या है? नाउन है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और शाइनिंग हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है। तो आपसे पूछा है कि इज क्या है? वर्ब। अगर आप पूरा लिखना चाहो इसको तो आप लिख सकते हो ऑक्सिलरी, या कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब। द ग्रास इज ग्रीन, ग्रीन का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। देखो कैसे आसानी से निकालोगे। आर्टिकल के बाद ग्रास मतलब घास, क्या है? ये नाउन है। कैसी है घास? हरी। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। देखो इतना स्मूथली, अब तो हमारे दिमाग में भी घुल गए होंगे ये सब। ही इज वेरी क्विक। अब देखो, ही जो है वो प्रोनाउन है। अब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। कि ही कैसा है? क्विक है। कितना क्विक? वेरी क्विक। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? क्विक पूछा है ना, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। सर वर्दी वाले बच्चों को, हाँ, वर्दी वाले बच्चों को ही मिलेगी बुक पहले 3 महीने, मतलब जून जुलाई अगस्त तक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मतलब उसमें करेक्शन नहीं आ जाएगा पूरा। शी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सैंग हो जाएगी हमारी वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताता है ब्यूटीफुली एडवर्ब। तो ब्यूटीफुली हो जाएगा बाबू, एडवर्ब हो जाएगा बी। ही कंप्लीटेड द टास्क, उसने टास्क को पूरा किया, कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया? अच्छे से कंप्लीट किया, एफिशिएंटली। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो इसका आंसर भी एडवर्ब। ही प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ये हो गई हमारी वर्ब, तो उसने टेबल पे रखा, रखना हो जाएगा क्रिया। ही प्लेस द बुक ऑन द, अच्छा सेंटेंस बिल्कुल सेम है, सेंटेंस सेम है, ऑप्शन भी सेम है, लेकिन इस बार पॉइंट बदल गया। आर्टिकल के बाद पूछा है आपसे टेबल, तो टेबल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। द रोजेज आर रेड, आर्टिकल के बाद रोजेज गुलाब क्या है भाई? नाउन। कैसे हैं नाउन? ये रेड है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रेड का एडजेक्टिव।
द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट, तो एक्सप्लेन हमारी क्या हो गई, वर्ब। क्यों, टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। आर्टिकल के बाद टीचर क्या है, नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के बाद ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स, देखो कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। ये आर्टिकल किसके लिए आया, द फॉक्स, लोमड़ी, तो ये नाउन हो गया। कैसी फॉक्स, ब्राउन, एडजेक्टिव। और कैसी है, क्विक भी है, तो आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। कई बच्चे कहेंगे एडवर्ब, नहीं, फॉक्स की ही विशेषता बता रहा है। फॉक्स कैसी है, ब्राउन है। फॉक्स कैसी है, तेज है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क्विक, क्विक का आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ओवर, अंडर की, और इनके पीछे दिया होगा नाउन या प्रोनाउन, तो ये किसका काम कर रहे होते हैं, किसका बताओ, किसका काम कर रहे होते हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन। ही इज द टैलेंटेड म्यूजिशियन, देखो आर्टिकल के बाद म्यूजिशियन किसका काम कर रहा है, नाउन का। कैसा म्यूजिशियन, टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो हमसे तो म्यूजिशियन पूछा है ना, तो म्यूजिशियन क्या है यहां पर, नाउन है। निकालियो। शी ऑलवेज अराइव्स लेट, अराइव वो हमेशा आती है, वर्ब। कैसे आती है, लेट आती है। वो आती है कब आती है, लेट आती है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो लेट यहां पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, मैंने क्या बताया था कि आफ्टर और बिफोर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो सीधी सी बात समझ लो कि वो खुद अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो आफ्टर यहां क्या है, प्रेपोजिशन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, सी इसका आंसर होगा, प्रेपोजिशन। द ओल्ड मैन टोल्ड अ फैसिनेटिंग स्टोरी, उस बुजुर्ग आदमी ने एक मजेदार कहानी सुनाई। आर्टिकल के बाद अ स्टोरी, स्टोरी क्या है, नाउन। कैसी स्टोरी है, मजेदार स्टोरी, तो फैसिनेटिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। द केक इज डिलीशियस, केक हो गया हमारा नाउन। कैसा केक, डिलीशियस, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो डिलीशियस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस, देखो शी हमारा क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन है। स्पीक क्या है, वर्ब, वो बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस क्या है, नाउन, भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, हालांकि प्लूरल नाउन है। कितनी लैंग्वेजेस, 5, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। और वो बोलती है हाउ, कैसे बोलती है, एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। लो जी, मैंने सारा ही खोल दिया। तो अब आपको यहां क्या बताना था, 5, तो 5 क्या है यहां पर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, वाइल आई वॉज पास वॉकिंग, जब मैं वॉक कर रहा था। आई सॉ अ स्नेक, ये अपने आप में पूरा क्या हो गया, क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब बना तो ये क्लॉज हो गया। वैसे ही आई वॉज वॉकिंग, सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी क्लॉज हो गया। तो वो हमारा क्लॉज 1 और ये हमारा क्लॉज 2, और दो क्लॉज को जोड़ने वाला जो है ये बाबू कौन है बाबू, ये हमारा है भाई कंजक्शन। सी आंसर बैठेगा। ही ब्रॉट इट टुडे फॉर शो, वो इसे शो के लिए लेकर आया। अच्छा, फॉर अपने आप में क्या है भाई, फॉर है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो शो यहां किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ये रहा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन का काम करेगा।
फैसिनेटिंग तो जिरंड है ना भैया, तो ये नाउन हुआ ना, ना, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है। जब कोई, याद रखना, V1 प्लस आईएनजी नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है अपने आप में। ठीक है। एलन ईट्स अ लॉट ऑफ फूड बट ही ईट्स वेरी स्लोली। बट वो खाता है, खाता है मतलब क्रिया करता है, ईट हो गई वर्ब। कैसे खाता है? धीरे धीरे खाता है। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब, तो वेरी अपने आप में एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला। द लिटिल गर्ल, छोटी सी जो लड़कियां हैं, गर्ल हो गई नाउन, नाउन की विशेषता ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गई आपका वर्ब। नाउन सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब भी तो आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। दे टीच थर्ड ग्रेड, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, टीच हो गई हमारी वर्ब, वो पढ़ाते हैं। व्हाट, क्या पढ़ाते हैं? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा नाउन या प्रोनाउन, तो थर्ड ग्रेड मतलब थर्ड क्लास को पढ़ाते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा नाउन। नेक्स्ट। द ओल्ड टायर्ड म्यूजिशियन ने गाया तेजी से एट द कंसर्ट। देखो, उस बूढ़े बुजुर्ग म्यूजिशियन ने गाना गाया, वर्ब गाया, कब गाया? आज रात। तो वर्ब की विशेषता टाइम बता रहा है, कब गाया? आज रात, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, गाया, कब गाया? आज रात गाया, तो टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, सी आंसर बैठेगा। जैसे मैं आपसे कहूं आई मेट, मैं मिला, तो मेट हो गई वर्ब, कब मिला? व्हेन, यस्टरडे मिला, तो ये तो हमें टाइम बता रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। द लिटिल बॉय रीड्स अ बिग बुक, देखो आर्टिकल के बाद जो है ना, ये आर्टिकल किसके लिए आया है? बुक के लिए। वो लड़का पढ़ता है एक किताब, कि कैसी किताब? बड़ी किताब, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब बताओ, कौन तुम्हें ऐसा है जो एक क्लास में 100 क्वेश्चन करवा देगा? कल से चैप्टर करोगे सर? ना, परसों से, वेंसडे से करेंगे चैप्टर स्टार्ट। वेंसडे से चैप्टर नंबर 1 तो हो गया पूरा, ये 2 चलेगा, मतलब 1 तो बेसिक्स में आ गया। कल मैं कराऊंगा आपको वोकैब। ठीक है, कल वोकैब कराऊंगा। आई वॉकड अराउंड द लार्ज पार्क एक्सट्रीमली स्लोली। आई वॉकड अराउंड, मैंने यहां वहां वॉक किया, वर्ब। ठीक है, कैसे किया? धीमे धीमे किया, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। देखो, वॉक किया, कैसे किया? धीमे धीमे किया, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। कितना धीमे? बहुत धीमे, तो एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब। मेरे भाई पूरे भारत में एक बार क्लास करके देख लेना। डिफेंस तो चलो छोटी सी बात है, डिफेंस में तो कोई इन्हें कराएगा भी नहीं, तुम्हें डिफेंस वालों का तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। एक क्लास में आपको 100 क्वेश्चन और पूरा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन से अगर आपको कोई करा दे तो मुझे बता देना आके। हाँ जी, 2 वीक, तो वीक क्या होते हैं? अच्छा, वीक एक हफ्ता होगा तो वीक, और बहुत सारे होंगे तो वीक्स। तो ये सिंगुलर, और सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है? नाउन का ही बनता है। साइलेंटली रीड योर बुक, रीड मतलब पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ो? बुक पढ़ो, तो बुक तो नाउन है। किसकी बुक? तुम्हारी बुक, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। अच्छा, पढ़ो, कैसे पढ़ो? धीमे से पढ़ो, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। सर बेसिक से ही चैप्टर स्टार्ट होगा? हाँ बिल्कुल, बेसिक से स्टार्ट करेंगे जब चैप्टर नया पढ़ाएंगे आपको। हे, पुट दैट डाउन, क्या है ये? हे, सडन फीलिंग दिखाने वाला वर्ड, इंटरजेक्शन। लियम, ये नाउन है, वर्ब से पहले ये किसी लड़के का क्या है? नाम है, तो नाम है तो नाउन है, तो आंसर हो जाएगा सी। योर टेस्ट स्कोर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। अच्छा, स्कोर क्या है? नाउन है, कैसा है स्कोर? परफेक्ट, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। स्कोर परफेक्ट है ना, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कितना परफेक्ट? ऑलमोस्ट परफेक्ट, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब। प्लीज ज्वाइन अस,
कृपया हमें ज्वाइन करिए। देखिए वी जो होता है ना वो प्रोनाउन होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। तो जब ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है तो लेकिन दोनों प्रोनाउन ना, नाम तो है नहीं किसी का, तो आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। फ्रेंच ऑनियन सूप, सूप जो है वो तो नाउन है, लेकिन कैसा सूप? ऑनियन सूप। अब यहाँ ऑनियन प्याज वैसे तो नाउन होती है, बट नाउन नाउन की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। और कहाँ का सूप? फ्रेंच का सूप, तो ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि सूप की विशेषता बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लासेस विल रिज्यूम इन जुलाई। इन जब अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता है तो क्या होती है? इन। इन तो सबको ही पता है, आसान है, ये तो प्रेपोजिशन होती है। आई, आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड का? अंडरस्टैंड हो जाएगा वर्ब। फादर्स एंड सन, फादर को और सन को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस। अरे यार कितनी बार बता दिया, माई, हर, योर, मेरा, उसका, है ना, माई, योर, इन सब के पीछे क्या आता है? नाउन। तो हाउस क्या है? नाउन बाबू, और नाउन से पहले ये क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तो योर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। डी इसका आंसर होगा। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी टू द पार्टी। आर्टिकल के बाद पार्टी क्या है? यहाँ पर नाउन है। और वैसे ही मैंने एक बात सिखाई थी, जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लगा हो वो क्या ही होता है? वो मेरे भाई नाउन ही होता है। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट, अगेंस्ट तो हर बच्चा जानता है क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। अच्छा, प्रेपोजिशन पूरा एक साथ लिखना था सी ऑप्शन में, तो ये आएगा इसका आंसर। वुड यू लाइक चॉकलेट और वेनिला? देखो चॉकलेट को वेनिला से जोड़ने वाला, और जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं भाई? कंजक्शन कहते हैं। द स्टॉर्म अपरूटेड, उस तूफान ने उखाड़ दिया 8 फुट का ट्री। ट्री तो नाउन हो जाएगा, और कितना ट्री? 8 फुट का ट्री, तो ये किसका हो जाएगा? एडजेक्टिव। कभी सोचो फुट तो पैर होता है, वो पूरा बोल रहा 8 फुट। 8 फुट अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर। सोफिया सेंग द सोलो, सोफिया ने गाया। आर्टिकल के बाद जो सोलो है वो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। अच्छा कैसे गाया? बहुत अच्छे से गाया, तो गाना तो हो जाएगा वर्ब, और वर्ब की जो विशेषता बताया उसी को हम क्या कहते हैं? ये तो वर्ब हो जाएगा ना। और कैसे गाया? अच्छे से गाया, तो वर्ब की विशेषता जो बताया उसे एडवर्ब कहते हैं। तो बाबू ये पूरे 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को खाड़ के फेंक दिया हमने, इसे रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये केवल हम ही कर सकते हैं बस, हमारे अलावा जल्दी से नहीं कर सकता कोई भी इसको। और ये कब संभव हुआ? जब आपको 4 दिन बेसिक्स पढ़ाया, पहले ढंग से तबीयत से रगड़ा। इसे कहते हैं मेहनत से काम करना। अब तुम अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि अगर मैं यहां पर तुम्हें इधर उधर की बातों में बिजी रखता तो क्या हम ये कंटेंट कर पाते ना? 25 क्वेश्चन करके मैं यहां से भाग जाता और 1 घंटा बोलता पूरा हो गया। तो मेरे भाई जब हम बैच कहते हैं ना बच्चों से कि हमारे बैच में पढ़ो, तो इसका मतलब हम कंटेंट डिलीवर करते हैं उसमें, ये नहीं कि नहीं कुछ भी मार दिया। ठीक है, तो बकवास कम और कंटेंट तूफानी। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं वो कैब के साथ दिन में 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। इनको हम मॉक के रूप में भी डलवा देंगे, तो मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। पहले हम ईडियम्स को डलवाएंगे फिर इनको डलवाएंगे। ठीक है।